Hünkârım. Ne yapıyorsunuz? Madem bu köşkte mahpussun, dışarıya dahi çıkmam yasak. Toprağa basmaya, ağaçlara dokunmaya, yağmurun bir damlasını hasretim. सुल्तान अब्दुल हमीद खान सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाइख्तियार बादशाह और मुसलमानों के खलीफा बिस्तर मर्ग पर अपनी आखिरी सांसों के इंतजार में थे। ये उनकी जिंदगी के आखिरी 24 घंटे बनने वाले थे, जहां वो शदीद बुखार में मुब्तला अपने डॉक्टर हुसैन आकिफ की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन दवाओं में शिफा का असर खत्म हो चुका था। शाम का वक्त था जब उनकी तबीयत कुछ हद तक संभल गई थी और उन्होंने नया लिबास पहनकर कुछ देर चहलकदमी भी की और हमेशा की तरह उस रात भी खाने की मेज पर वो अपनी फैमिली के साथ बैठ गए, लेकिन भूख ना लगने का कहकर कुछ खाने से माजरत की। लेकिन फैमिली मेंबरान के बेहद इसरार पर कोफ्ते का एक नवाला, 2 नवाले तोरी और आखिर में कीर का एक चम्मच खा लिया। लेकिन खाने के बाद उन्हें सीने में तकलीफ होने लगी तो उनकी बीवी मुशफिका खातून ने फौरन डॉक्टर को बुलवाना चाहा, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनको मना किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। उनके भाई सुल्तान मुराद के प्राइवेट डॉक्टर एलेक्स यार्ड उस वक्त मौजूद नहीं थे, जिन्हें महल के मुहाफिज रासिम बे ने पैगाम भिजवाया। फिर डॉक्टर ने अगली सुबह उनका मुआयना किया और बताया कि सुल्तान को शदीद नमूनिया हो चुका है। सुल्तान की हालत के बारे में उनके भाई सुल्तान रिशाद और अनवर पाशा को इतला दी गई और एक के बाद एक काबिल डॉक्टर सुल्तान के इलाज के लिए बुलवाए गए और वो पूरी रात और फिर अगली सुबह तक महल में कोई सो नहीं सका था। सुल्तान दवाइयों के असर से सो चुके थे, लेकिन उनकी हालत बदस्तूर खराब हो रही थी। सुल्तान हर सुबह नहाकर बावजू होकर नमाज अदा करते, तिलावत करते और फिर अपनी रियासती कामों में मशगूल हो जाते, लेकिन उस सुबह डॉक्टरों ने उन्हें नहाने से सख्ती से मना किया, जिस पर सुल्तान ने उन्हें कहा कि वो खुद को साफ करके अपने रब की इबादत करना चाहते हैं और अगर इस काम में किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो कयामत के दिन उनको मैं माफ नहीं करूंगा। शदीद तकलीफ की हालत में भी सुल्तान नहाकर बावजू होकर बाहर आए, नमाज पढ़ी और एक गिलास दूध आधे गिलास पानी में डालकर लाने का हुक्म दिया। पानी मिला दूध पीने के बाद सुल्तान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोले कि अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुशफिका खातून के सहारे वो अपने बेडरूम तक पहुंचे और अपने बिस्तर पर लेट गए। उस दौरान भी डॉक्टर्स उनका चेकअप कर रहे थे और सुल्तान का सबसे छोटा बेटा शहजादा आबिद भी सुल्तान के सरहाने बैठा हुआ था, जिसे देखकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए और शहजादे को कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम खफा मत हो। उसी वक्त रासिम बे उनके पास आए और सुल्तान के हाथ का बोसा लिया और कहा कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे। सुल्तान ने जब ये बात सुनी तो कुछ नहीं बोले और फिर बाद में जब सालेहा सुल्तान उनके पास आई तो सुल्तान ने उन्हें कहा कि रासिम बे शायद उम्मीद हार चुके हैं, इसीलिए वो मेरा हाथ चूमकर मुझसे माफी मांग रहे हैं। लेकिन उनकी आंखों में सदाकत थी जो वो पहले दिन से जब से मेरे साथ थे उस दिन से मैं देख रहा हूं। फिर सुल्तान ने कहा कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुशफिका खातून जो उस वक्त सुल्तान के सरहाने बैठी उन्हें कहवा पेश कर रही थी और सुल्तान कहवे के प्याले से नजर उठाकर अपनी आंखें सब खानदान वालों की तरफ घुमा रहे थे, जैसे सुल्तान सबसे इजाजत मांग रहे हो। मुशफिका खातून ने सुल्तान के हाथ का बोसा लिया और कहा कि अल्लाह आपको सेहत दे। सुल्तान ने अभी कहवे का एक ही घूंट लिया था और अभी दूसरा घूंट लेने ही वाले थे कि वो कहवा मुशफिका खातून के हाथ पर गिर गया और मुशफिका खातून जोर से चिल्लाई, अल्लाह मदद। सुल्तान बेहोश हो चुके थे और अपने दाएं करवट की तरफ बेसुध लेटे थे। जल्दी से डॉक्टरों को लाया गया और सुल्तान के इलाज पर मामूर डॉक्टर आकिफ बे कमरे के अंदर आए और सुल्तान को होश में लाने की कोशिशें करने लगे, लेकिन उस वक्त उनको एहसास हो गया था कि सुल्तान अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। वो सुल्तान को अपने हाथों में थामकर खौफजदा आंखों से उस कमरे में मौजूद अफराद को देख रहे थे और ये सब बताना चाहते थे, लेकिन अल्फाज उनके मुंह के अंदर ही रह गए। उस वक्त किसी को कुछ मालूम नहीं था और हर कोई सुल्तान की जल्द सेहतयाबी की दुआओं में मसरूफ था, लेकिन डॉक्टर की आंसुओं से भरी निगाहों से उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल चुका था। ये खबर महल से निकलकर पूरे शहर में फैल गई कि हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद खान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये खबर सुनकर हर कोई गमज़दा था और पूरा शहर उनकी वफात पर रो रहा था। सुल्तान की मौत के बाद उनके एक सिपाही जकरिया अफंदी ने सुल्तान के सरहाने खड़े होकर कुरान की तिलावत पढ़ना शुरू कर दी
फिर सुल्तान अब्दुल हमीद खान के जिस्म को तोपकापी महल में लाया गया, जहां उस अजीम रियासत ने 4 सदियों से हुक्मरानी की थी। ये वो महल है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुतबर्रिका आज तक महफूज हैं और जिन्हें यहाँ सुल्तान सलीम अव्वल ने एक सोने के संदूक में रखवाए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद के जनाजे को हिरका सादिक के गेट के सामने रखा गया और उनके जिस्म को वहीं पर गुस्ल दिया गया। गुस्ल देते वक्त सुल्तान के जिस्म पर बीमारी की वजह से कमजोरी का असर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और वो आंखें बंद करके अपने रब के सामने हाजिर होने के लिए तैयार थे। फिर सुल्तान अब्दुल हमीद के जिस्म को कफन में लपेटकर एक ताबूत में रखा गया और उनके ताबूत को काबा मुबारक के गिलाफ के एक टुकड़े में लपेट लिया गया और उनके आखिरी मिनटों में उन्हें निहायत इज्जत और एहतराम के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। ये वो लम्हात थे जब पहली बार सुल्तान अब्दुल हमीद खामोश थे, वरना अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने जिस तरह इस्लाम मुखालिफ ताकतों से लड़ते लड़ते गुजारी, तो उनके कारनामे ता कयामत सुनहरे अल्फाजों से लिखे जाते रहेंगे। उनके जनाजे के वक्त हर कोई गमज़दा था और हर एक सुल्तान की मग़फ़िरत और उनके लिए जन्नत में आला मुकाम हासिल करने की दुआओं में मसरूफ था। यूं इस्लाम का एक और रोशन बाब बंद हो गया और सुल्तान की वफात के बाद इस्लाम दुश्मन अनासर खुलकर सामने आ गए और उस दिन से लेकर आज तक मुसलमान हर तरफ से बेबसी और मुफलिसी का शिकार हैं। वो दुश्मन जो सुल्तान की जिंदगी में उनके सामने आंख नहीं उठा सकते थे, सुल्तान की वफात के बाद मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को भी मुसलमानों से छीन लिया। वो दुश्मन जो सालों तक इस कोशिश में थे कि सुल्तान अब्दुल हमीद को तारीख में एक खूनी सुल्तान के तौर से जाना जाए, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार गई और आज भी सुल्तान अब्दुल हमीद खान लोगों के दिलों में जिंदा है और इस्लाम के लिए उनकी खिदमत कोई नहीं भूल सकता। यूं सल्तनत उस्मानिया के सबसे काबिल और अजीम सुल्तान अब्दुल हमीद इस फानी दुनिया से उस हमेशा रहने वाली जिंदगी के सफर पर निकल पड़े। अल्लाह सुल्तान अब्दुल हमीद के दर्जात बुलंद फरमाए और हम सबको भी इस फानी दुनिया की चमक दमक से महफूज रखे। आमीन। Baba sen ağlıyor musun? Ben değil. Taş, toprak. Dağlar, denizler. Vatan ağlıyor.